हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। आज जैसा कि लेक्चर नंबर 20 कराने जा रहे हैं, जिसमें 9 चैप्टर की मिसलेनियस है बेटे। और कौन सा क्वेश्चन है 11 वाला। ये कह रहा है फाइंड द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ इट्स वर्टेक्स आर। चार और बेटे क्या देती है, हमारे पॉइंट्स देती है किसके, क्वाड्रिलेटरल के। और ये कह रहा है कि हमारे क्या निकालना है बेटे, क्वाड्रिलेटरल। बताओ कौन सा क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल है कि रोम्बस है कि हमारा स्क्वायर है, या कह सकते हैं हमारा पैरेललोग्राम है, कौन सा हमें ये बताना है। तो बेटे हमें पता है एक ही थॉट होता है, उसकी साइड्स पे डिपेंड करता है हमारा थॉट कि अगर चारों साइड से इक्वल है तो इसका मतलब हमारा क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, या अपोजिट साइड से इक्वल है तो इसका मतलब हमारा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम हो सकता है। यही है, अर्थात हमारे पास हम तभी बता सकते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब हमारे पास उसकी साइड्स हो। तो साइड्स निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो क्या करना है, आंसर करेंगे 11 वाला। क्या करेंगे, लेट मान लिया ए पॉइंट मान लिया हमने किसको, 1 4 को, और बी पॉइंट मान लिया बेटे हमने -5 4, सी पॉइंट मान लिया -5 -3, एंड डी पॉइंट मान लिया हमने 1 -3 को। तो क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं एक छोटा सा। मान लो ये है बेटे हमारा क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो देखो ए मान लिया हमने 1 4, वी मान लिया हमने -5 4, सी मान लिया हमने -5 -3, और डी मान लिया हमने 1 -3। क्लियर है नहीं है, ठीक है। और क्या बताना है हमें, इसके क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना। तो बेटे पहली बात हमारे पास क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बता रखा है, जब वर्टेक्स दे दी तो हमारे लिए सबसे पहले उसकी साइड्स होनी चाहिए। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, साइड्स निकाल लेते हैं। अर्थात ए बी साइड निकालेंगे तो इसका मतलब है कि ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो बेटे क्या करेंगे, वाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कौन सा होता है बेटे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है। तो अब निकालते हैं, चलो क्या निकालना है पहले, ए बी। क्या निकालनी है हमें, ए बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो निकालो ए बी क्या है, ए और बी, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसे चलो इसे फर्स्ट इसे सेकंड मान लेते हैं। तो देखो क्या है, कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 अर्थात 5 में से -5 माइनस x1 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 4 स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर। तो देखो क्या हो गया, -5 -1 कितना हो गया, -6 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 4 में से 4 गया तो क्या बच गया 0 का स्क्वायर। अर्थात मैं कह सकता हूँ ए बी इक्वल कितना बच गया, ये तो वो स्टेप खत्म हो गया। ये कितना है 6 -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 का अंडर रूट, अर्थात कह सकता हूँ 6। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या निकालना है हमें, ए बी आ गई। अब निकाल लेते हैं बी सी। क्या निकाल लेते हैं, बी सी। तो देखो बी सी निकालो, बी सी क्या है हमारा, बी और सी, इसे फर्स्ट इसे सेकंड मान लेते हैं। तो करो क्या है, x2 कितना है -5, माइनस है तो माइनस x1 कितना है, ये रहा -5 का अंडर रूट, प्लस y2 कितना है -3, माइनस है तो माइनस y1 कितना हमारा -4 का स्क्वायर इक्वल कितना है। तो देखो ये हो गया -5 ये +5 -5 ये +5 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया -7 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो क्या हो गया हमारा बी सी। तो ये माइनस का 5 है प्लस का 5 है, 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 7 का स्क्वायर 45। तो कितना आ गया हमारा 7, बी सी कितना आ गया हमारा 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। उसके बाद में थर्ड साइड निकालते हैं, कौन सी, सी डी निकाल देते हैं। कौन सी बेटे, सी डी निकालो। क्या है, सी और डी, इसे फर्स्ट मान लेते, इसे सेकंड मान लेते। तो देखो सेकंड क्या है 1 माइनस x1 कितना -5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3, फिर प्लस कितना है बेटे y2 माइनस है बेटे माइनस का साइन, फिर क्या है y1 कितना है -3, y1 कितना है -3 का स्क्वायर
इनका कर दो बेटे अंडर रूट इक्वल कितना है बेटे 1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना है -3 माइनस माइनस प्लस और ये हो गया बेटे +3 का स्क्वायर और इसका हो गया अंडर रूट। तो देखो बेटे क्या हो गया सी डी इक्वल क्या हो गया सी डी इक्वल क्या हो जाता है 1 + 5 कितना हो 6 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 36 प्लस -3 और +3 0 स्क्वायर कितना आ गया 0 कितना आ गया बेटे हमारा 6। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 क्या आ गई इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो देखो इधर देखते हैं अब फोर्थ साइड कौन सी बची है ए डी कौन सी बची बेटे हमारी ए डी x2 a और d इसे फर्स्ट मान लेते इसे सेकंड मान लेते x2 कितना है 1 बेटे कितना माइनस है तो -x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या है y2 कितना है -3 माइनस है तो माइनस y1 कितना है -4 है इसका स्क्वायर इक्वल क्या करेंगे 1 में से 1 गया तो 0 का स्क्वायर प्लस -3 -4 -7 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए डी इक्वल कितना आ गया 0 हो गया -7 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 45 का अंडर रूट कितना हो गया 7। ठीक है तो ये आ गई बेटे ए डी हमारी फोर्थ साइड। तो बेटे क्या हो गया हमने देखा ए बी बी सी सी डी और ए डी निकाल ली हमने कितना आ गया 7 आ गई। तो देखो क्या हो रहा है ए बी हमारी आई है 6 और सी डी आई है हमारी 6 और इसी तरह बी सी हमारी 7 और ए डी हमारी 7 अर्थात हमने देखा कि अपोजिट साइड्स कैसी हैं इक्वल हैं। अपोजिट साइड्स कैसी हैं इक्वल हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। क्या देखा बेटे हमने इक्वेशन से देखा कि ए बी इक्वल है सी डी के एंड बी सी इक्वल है ए डी के। क्लियर है। तो अपोजिट साइड्स कैसी हो गई आपस में इक्वल हो गई। तो क्या हो गया बेटे अपोजिट साइड्स आ गई। ये हमें पता पड़ा कि अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये ना तो स्क्वायर है ना हमारा रोम्बस है। ठीक है अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटे ये तो हो सकता है रेक्टेंगल या हो सकता है पैरेललोग्राम। क्या हो सकता है या तो हो सकता है रेक्टेंगल या हो सकता है पैरेललोग्राम। अब बेटे इसमें से भी डिसाइड करना है कि ये रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है। तो हमने बता रखा है कैसे डिसाइड करना है कि इसकी बेटे क्या निकालने हैं हमें डायगोनल्स निकालने। क्या निकालने हैं हमें इसके डायगोनल्स निकालने हैं। तो बेटे अब क्या करना है नाउ क्या हो गया ए सी और सी इसे फर्स्ट मान लेते हैं इसे सेकंड मान लेते हैं। तो x2 - x2 कितना है -5 है -x1 कितना है 1 तो 1 कर दिया स्क्वायर। ठीक है प्लस y2 कितना है -3 माइनस है तो -y1 कितना है हमारा 4 का स्क्वायर इक्वल -5 -1 कितना हो गया -6 का स्क्वायर प्लस -3 -4 कितना हो गया -7 का स्क्वायर। तो कितना हो रहा है हमारा -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस -7 का कितना हो गया 45। तो प्लस करो कितना आ गया ए सी करो बेटे कितना आ गया 85 का अंडर रूट 85 का अंडर रूट। इसे इक्वेशन दे दी हमने 5। एक हमारी डायगोनल आ गया ए सी कितना आ गया 85 का अंडर रूट। क्लियर है नहीं है। ठीक है उसके बाद में हमें दूसरा डायगोनल निकालना बी डी। कौन सा निकालना है बेटे हमें बी डी निकालते हैं बी डी। तो देखो क्या है इसे फर्स्ट इसे सेकंड मान लेते हैं। तो x2 - x1 x2 कितना हमारा 1 माइनस x1 कितना -5 तो ये कर दिया -5 प्लस y2 - y1 कितना -3 माइनस y1 कितना है 4 स्क्वायर। देखो क्या हो गया 1 माइनस प्लस हो गया था प्लस का 5 हो गया 1 और 5 कितना हो गया 6 का स्क्वायर प्लस -3 -4 कितना हो गया -7 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या हो गया 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 7 का कितना हो गया 49। तो कितना हो गया बेटे इसका बी डी हमारा आ गया 85 का अंडर रूट इक्वेशन नंबर 6। क्लियर है। तो बेटे हमने देखा कि क्या है डायगोनल्स कैसे हैं फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th
क्या हो जाएगा हमारा कि ए सी इक्वल है हमारा बी डी के। क्या है? ए सी इक्वल है हमारे बी डी के। तो हमने देखा बेटे कि अपोजिट साइड्स इक्वल थी, अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या था, ये या तो एक रेक्टेंगल था या एक पैरेललोग्राम था। हमने देखा उसके बाद में हमने क्या निकालने, इसके डायगोनल निकाल लिए कि डायगोनल से मालूम हुआ कि ए सी इक्वल है बी डी के, अर्थात दोनों डायगोनल्स आपस में कैसे हैं, इसके इक्वल है। तो इसका मतलब है जब इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है एंड इसके डायगोनल से इक्वल है तो इसका मतलब है जो हमारा कोऑर्डिनेटर दे रखा है वो क्या, कैसा कोऑर्डिनेटर है, रेक्टेंगल है। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारे लिए गिवन वर्टेक्स हैं वो किसके, एक रेक्टेंगल के दे रखे हैं। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे हमने कह रखा है कि अब किसी या तो ट्रायंगल दे दे या क्वाड्रिलेटरल दे दे, जब हमारे लिए वर्टेक्स दे देता है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसकी साइड्स होनी चाहिए। तो बेटे हमने वही किया, सबसे पहले साइड्स निकाली, साइडों से हमें मालूम हुआ कि ए बी इक्वल बी सी डी, बी सी इक्वल ए डी, अर्थात अपोजिट साइड्स कैसी हैं, आपस में इक्वल दे रखी हैं। तो वहाँ से हम पहुँच गए, या तो ये बेटे रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम है, इनमें से भी डिसाइड करना था। तो हमने क्या निकाल दिया, इसके डायगोनल्स निकाल दिए। जब डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल आ गए तो इसका मतलब है जो हमारा कोऑर्डिनेटर दे रखा है वो कैसा है, हमारा रेक्टेंगल है। क्लियर है बेटे? तो फिर इसे नोट करो बेटे। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वाला, इसमें क्या कर रहा है, विच शेप विल बी फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दे दिए हमारे इन दी गिवन ऑर्डर। इन्हें एक ऑर्डर में क्या बेटे कह सकते हैं, इसे एक सीक्वेंस में जमाने पर कौन सी हमारी फिर क्या बनेगा, हमारा शेप बनेगी, वो हमें बतानी है। तो बेटे मैंने आपके लिए 9.1 में जब शेप हमने कराई थी आपके लिए, टेबल बना के करते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में करते थे, नहीं करते थे, तो हमने आपको बताई थी कि जितने भी पॉइंट होते हैं बेटे वो उतनी ही साइड्सों का शेप बनता है। तो हमने कहा था जब 3 पॉइंट थे बेटे 3 साइडों में ऐसा ट्रायंगल बनता है, 4 साइड से 4 पॉइंट दे रखे तो 4 साइड से अर्थात क्वाड्रिलेटरल बनता है। इसी तरह बेटे हमारे लिए यहाँ पे कितने पॉइंट दे रखे, 5 पॉइंट्स दे रखे, तो 5 पॉइंट्स को मिलाने पर जो भी आखिर हमारी शेप बनेगी वो कितनी साइड्सों की बनेगी, 5 की बनेगी, अर्थात कह सकते हैं क्या बनेगी, पेंटागन बनेगा। क्या बनेगा बेटे, पेंटागन करेगा। आप इसे कर लेंगे बेटे, वो हमने 9.1 में आपको करा रखे। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर फिर भी अगर दिक्कत है तो देखो बेटे फिर करा देते हैं। 12 ये बेटे एक्स एक्सिस है हमारा और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया। ये बेटे ओरिजिन पॉइंट हो गया 1 2 3 4। इसी तरह बेटे -1 -2 -3 -4 1 2 3 और 4 -1 -2 -3 और -4। ठीक है? तो देखो बेटे क्या है, -2 0, अर्थात हमें एक्स एक्सिस पे तो चलना, सॉरी वाई एक्सिस पे तो चलना नहीं क्योंकि वाई इक्वल 0 है, ओनली किस पे चलना है, एक्स एक्सिस है, वही -2 पॉइंट पे। तो कहाँ गया बेटे ये पॉइंट, ये वाला आ गया। ठीक है? और उसके बाद में 2 0, इसी तरह बेटे आपको प्लस साइड में चलना है, ये हो गया बेटे 2 0। क्लियर है नहीं है? तो देखो बेटे लिख दो इनको, ये कौन सा हो गया पॉइंट हमारा, -2 0, ये हो गया बेटे 2 0। क्लियर? उसके बाद में बेटे हमारा कौन सा है 2 2, अर्थात एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 2 2 चलना है, तो दोनों पॉजिटिव साइड है, तो बेटे दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो देखो किस तरह चलना है बेटे, ये वाला, ये रहा ये पॉइंट। क्लियर है? इसे नाम दे दिया बेटे हमने 2 2। फिर 0 4, अर्थात हमें एक्स एक्सिस पे तो बिल्कुल नहीं चलना है, ओनली वाई एक्सिस पे चलना है, वो भी कितना 4 पॉइंट। ठीक है? तो वाई एक्सिस पे चलो बेटे 4 पॉइंट, तो ये आ गया बेटे हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, ये हमारा 0 4। फिर उसके बाद में एक और कौन सा है -2 और 2, अर्थात एक्स एक्सिस में चलना है माइनस वाली साइड पे और वाई साइड पे, वाई वाले पे चलना है पॉजिटिव में। वाई की पॉजिटिव ये रही बेटे, इसकी एक्स की नेगेटिव ये रही, तो कितना -2 और 2, तो कहाँ गया बेटे ये वाला, ये आ गया -2 और 2। तो बेटे अब ये कह रहा है कि एक सीक्वेंस से इससे मिलाना स्टार्ट कर दो, तो देखो बेटे मिलाओ, ये आ गया, ये आ गया। क्लियर है नहीं है? तो हमारे 500 के 500 पॉइंट मिले थे बेटे, साइड्स भी कितनी बन गई इसमें, देखो 1
2 3 4 5 5 साइड्स हो गई। तो क्या बन गया एक बेटे 5 साइड्स से जो हमारा क्वाड वो बनता है, हमारा 5 साइड्स का फिगर बनता है, शेप बनती है, उसे क्या कहते हैं बेटे? पेंटागन। क्या कहते हैं बेटे? पेंटागन। क्लियर है नहीं है? मैं फिर भी कह रहा हूँ बेटे, पहले भी समझा चुका हूँ कि जितने पॉइंट हैं उतनी ही साइड्सों का बेटे फिगर बनता है। 5 साइड्स तो 5 साइड्सों, 5 पॉइंट है तो 5 साइड्सों का बनेगा, 3 पॉइंट है तो 3 साइड्स का बनेगा, 4 पॉइंट्स है तो 4 साइड्स का बनता है। तो यहीं पर देखने से मालूम हो गई थी कि 5 पॉइंट्स हैं तो 5 पॉइंट्स का ही 5 साइड्स का क्या बनेगा? हमारा फिगर बनेगा, जिसे क्या कहते हैं? पेंटागन कहते हैं। क्लियर नहीं है? ठीक है, तो नोट करो बेटे। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो, क्या निकलवा रहा है? रेशियो निकलवा रहा है इन विच पॉइंट 3 4, ये जो पॉइंट है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइंट पॉइंट्स 1 2 और 6 7, अर्थात इन दोनों पॉइंटों को मिलाने पर ये पॉइंट क्या कर रहा है? इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पार्ट्सों में डिवाइड कर रहा है, तो उसी का बेटे डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में कर रहा है? ये रेशियो निकालना है। तो देखो बेटे, लाइन बना लेते हैं हम। ठीक है, इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को इसे मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं इसमें से ए, दूसरे को मान लेते हैं इसमें हम बी। 6 7 क्लियर है। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम पॉइंट पी, और ये हमने मान लिया इसे डिवाइड कर रहा है M1 रेशियो M2 में। क्लियर है? ये रेशियो हमें निकालने हैं। तो देखो बेटे, इधर देखते हैं इसे क्या करेगा। लेट मान लिया हमने ए को, क्या माना? x1 y1, क्या है x1 y1 बेटे? 1 2। फिर है हमारा बी, इसे मान लिया x2 y2, और बी पॉइंट क्या बेटे हमारा? 6 7। ठीक है, और क्या हो गया? पी पॉइंट, और हमारे लिए क्या बेटे? पी 3 4 क्या कर रहा है? डिवाइड्स पॉइंट पी 3 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी कर दो बेटे डायरेक्ट। क्या लिखोगे ज़्यादा लैंग्वेज? ठीक है, तो क्या कर दिया? पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, इस लाइन को क्या कर रहा है बेटे? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्या करना है? 2 फाइंड करना है, 2 फाइंड M1 रेशियो M2। क्लियर है? क्या निकालने? M1 रेशियो M2। तो बेटे मैंने आपसे कहा था कि हमारे इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक x वाला होता है, एक y वाला होता है, यही है ना? तो 2 सेक्शन होते हैं। तो मैंने कहा था कभी भी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो दोनों हम सेक्शन का यूज करते हैं, लेकिन जब हमें रेशियो निकालना होता है तो किसी एक सेक्शन का यूज किया जाता है, या तो x वाले का कर लो या y वाले का कर लो। लेकिन अकॉर्डिंग टू बेटे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसमें किस कोऑर्डिनेट की हमारे कौन सा दे रखा है, या x वाला दे रखा है, y वाला दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम सेक्शन यूज कर लेते हैं। अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं तो हमारी चॉइस होती है कौन सा कोऑर्डिनेट, कौन सा हमें सेक्शन लेना है, या x वाला या y वाला। क्लियर है? तो इसमें दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटे हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट P के, तो कोई सा भी सेक्शन ले सकते हैं, या तो x वाला या y वाला। तो देखो बेटे, मैं x वाला ही ले लेता हूँ। y यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो कौन सा ले ले बेटे? इसमें x वाला ही ले लेते हैं। x क्या होता है बेटे? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर है? यही होता है। तो लगाओ बेटे, x इंटरसेक्टिंग पॉइंट का x है बेटे कितना है? 3। कितना है? 3 इक्वल M1 मुझे निकालना ही है, x2 कितना है बेटे? 6। कितना है बेटे हमारा? 6 प्लस M2 मुझे निकालना ही है, x1 कितना है बेटे मेरा? 1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर है? क्या करना है बेटे? यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो करो बेटे, M1 प्लस M2 का 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3M1 प्लस 3M2। इधर क्या बच रहा है? 6M1 प्लस M2। तो मैंने कहा था बेटे M1 वाले स्टेप को एक साइड में, M2 वाले स्टेप को एक साइड में कर लेते हैं। तो देखो बेटे क्या हो गया, इधर M2 वाले को रख लेता हूँ 3M2 वाले को इधर लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा? माइनस का M2 इक्वल इधर का है, इधर क्या है? 6M1, इसे लेकर गए तो माइनस का 3M1। क्लियर है? तो कितना बच रहा है? 2M2 इक्वल इधर बच रहा है बेटे हमारा 3M1। क्लियर है? तो बेटे क्या करते हैं? M1 के नीचे M2 को लेके जाते हैं, तो M1 अपॉन
m2, और इधर बेटे 2 के नीचे 3 को लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 2/3, अर्थात हमारा रेशियो क्या आ गया बेटे, और करके कर देते हैं, आ गया हमारा 2:3। यही हो गया बेटे हमारा आंसर। क्लियर है, m1 रेशियो m2 क्या आ गया 2/3, अर्थात 2:3 हमारा आ गया। क्लियर है नहीं है, आगे बेटे कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा था फिर भी समझा रहे हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो बेटे दोनों सेक्शनों का यूज करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स वाले सेक्शन का, वाई वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई वाले सेक्शन का। लेकिन जब हमें रेशियो निकालना होता है तो किसी एक ही सेक्शन का कर लो, या तो एक्स वाले सेक्शन का यूज कर लो या वाई वाले का कर लो। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कौन सा कोऑर्डिनेट हमारे दे रखा है, एक्स वाला दे रखा है तो एक्स वाले को यूज कर लो, वाई वाला दे रखा है तो वाई वाला कर लो, अगर दोनों दे रखे हैं तो किसी को भी कर लो, ऑप्शन है। ठीक है, हर बार ये कहते आ रहे हैं तो उसी से किया है बेटे। हमारा रेशियो कितना आ गया 2:3। क्लियर है नहीं है, ठीक है, तो नोट करो बेटे इसे। तो देखो बच्चों इसमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 वाला। अपोजिट वर्डिक्स ऑफ एनी स्क्वायर आर 5 - 4 एंड 3 - 2, यही है। और कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, इसका डायगोनल निकालना है। तो देखो बेटे बना लेते हैं एक स्क्वायर इधर, ये मान लो स्क्वायर है, इसका ए पॉइंट मान लेता हूँ बेटे -3 2, बी पॉइंट ये नहीं है बेटे, उसने कहा है अपोजिट। अच्छा इसके अपोजिट कौन सा, ये सी पॉइंट है, ये 5 - 4, इसे मान लो कोई XY, इसे मान लो D को हम X1 Y1, ठीक है बेटे। और ये कह रहा है कि इसके एक डायगोनल निकालो, अर्थात डायगोनल कौन सा हो जाएगा बेटे, AC वाला हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास दोनों हमारे अपोजिट पॉइंट्स दे रखे। तो क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, अर्थात AC निकालना है बेटे। क्या है, नॉर्मल है, दोनों पॉइंट्स हैं मेरे पास, तो AC निकालने कोई दिक्कत है क्या, दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी, अर्थात स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा। तो देखो बेटे करो, तो क्या है हमारे लिए गिवन है, ए दे रखा है बेटे हमारे लिए क्या -3 2, और सी दे दिया हमारे लिए 5 - 4। क्लियर है, अपोजिट कैसे दे रखे हैं बेटे, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट वर्टेक्स दे रखे हैं, अपोजिट है हमारे ए और सी, ठीक है नहीं है। फिर क्या निकालना, ए सी निकालनी है, अर्थात कौन सा फॉर्मूला लगाना है बेटे हमें, वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंसिंग फॉर्मूला कौन सा होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है बेटे। तो निकाल दो, कौन सा निकालना बेटा, इसमें AC निकालनी है तो AC निकाल दो, पुट करो इसमें। इसे फर्स्ट इसे सेकंड मान लेता हूँ, x2 कितना है बेटे 5 है, -x1 कितना -3, तो -3 रख दिया मैंने, तो ये ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस है तो प्लस y2 कितना है बेटे -4 है, माइनस तो -y1 कितना है बेटे 2 है, तो 2 कर दिया, इसका स्क्वायर दोनों का अंडर रूट कर दिया। फिर क्या है बेटे AC करो, 5 माइनस प्लस अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस -4 -2 कितना हो गया बेटे -6 का स्क्वायर, अर्थात मैं कर सकता हूँ 5 + 3 कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस -6 का, तो -6 का स्क्वायर रहेगा बेटे, ठीक है। तो करो कितना हो गया AC, 8 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 36, अर्थात मैं कह सकता हूँ 100 का कितना हो गया 100 का अंडर रूट AC इक्वल कितना आ गया बेटे 10, कितना आ गया 10 आ गया। तो ये हो गया बेटे हमारा वर्ड क्या डायगोनल AC की लेंथ कितनी आ गई बेटे मेरी 10 आ गई, और ये क्या हो गया बेटे मेरा डायगोनल हो गया किसका, स्क्वायर का। क्लियर है, ठीक है नहीं है। तो कितने आ गया बेटे डायगोनल ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई 10। क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटे, अपोजिट कुछ नहीं है, सीधा सीधा फिगर बना के देख लो। अब अपोजिट है बेटे, अपोजिट लगा दिए मैंने वर्टेक्स, उसके बाद इनकी दोनों की लेंथ निकाल दो, वही क्या होगी डायगोनल हो गई। क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो बेटे नोट करो इसे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वाला, इसमें क्या कह रहा है, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट आर, ये तो बेटे एक उसका पॉइंट दे दिया है और ये दे दिया, चलो मैं लाइन खींच के बताता हूँ आपको, ये रही एक लाइन है, इसका कह रहा है इफ कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड, अर्थात इसकी एक साइड है ये वाला पॉइंट है, उसका वन एंड मिड पॉइंट, और मान लो तो बेटे ये क्या हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। और ऑफ ए लाइन सेगमेंट आर इतने देर, ये क्या मान लिया हमने, ए मान लेते हैं इस 4 को, तो क्या हो गया 4 0, इसे मान लेते हैं मिड पॉइंट तो बेटे 1 4, इसे मिड पॉइंट मान लेते हैं P,
तो ये कितना है 4 1। फिर कह रहा है देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट, अर्थात दूसरा एंड, अदर एंड अर्थात इधर वाले पॉइंट जो बी है उसका क्या निकालना है बेटे, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, अर्थात कोई लाइन है ए बी सी मिलकर बन रही है, उसमें से एक पॉइंट दे दिया उस लाइन का हमारे लिए कौन सा ए 4 0 और उसका मिड पॉइंट दे दिया और अदर पॉइंट है उसे हमें निकालना है। यही है ना बेटे। तो देखो बेटे क्या कर लेते हैं, इधर 15 लेट मान लिया हमने बेटे क्या है x1 y1 इक्वल ए कितना दे दिया बेटे 4 0, कितना दे दिया है 4 0। ठीक है, दूसरा कौन सा है बेटे हमारे लिए बी है, उसे क्या हमें x2 और y2। क्लियर है बेटे, ये हमें निकालना ही है इसमें। ठीक है, उसके बाद में हमारे लिए दे रखा है बेटे पी पॉइंट, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पी कितना दे दिया बेटे 4 1। क्लियर, तो क्या करना है 2 फाइंड करना है, 2 फाइंड करना है बेटे हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी अर्थात x2 y2 निकालने हैं। क्लियर है बेटे, नहीं है तो क्या कर लेते हैं बेटे, इसके फॉर्मूले लगा देते हैं y सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है, अब बेटे जब मिड पॉइंट दे रखा है तो सेक्शन वाला फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा, मिड पॉइंट वाला ही लगेगा। अर्थात मैं क्या लगा देता हूँ बेटे, मुझे पता है कि x इक्वल क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। क्लियर है, यही होता है। पहला मैं क्या कौन सा कर लेता हूँ, x कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ, तो x वाला सेक्शन ले लिया। मुझे पता है बेटे कभी भी किसी भी चीज़ का कोऑर्डिनेट निकालना हो किसी पॉइंट का तो दोनों सेक्शन का यूज किया जाता है। मुझे x निकालना है तो बेटे x वाला सेक्शन यूज कर लिया, y निकालूंगा तो y वाला सेक्शन यूज करूंगा, लेकिन कौन से बेटे मिड पॉइंट वाला, क्योंकि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाले सेक्शन हमने लिए हैं। तो देखो बेटे क्या है x कितना है बेटे 4 दे रखा है इक्वल x1 कितना है बेटे 4 प्लस x2 मुझे निकालना ही है बेटे अपॉन 2। तो क्या किया बेटे मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इधर लिया है तो 8 इक्वल 4 प्लस 4 x2, तो x2 4 को इधर लिया है तो 8 माइनस 4 इक्वल कितना आ गया बेटे 4, x कितना आ गया बेटे 4। ठीक है, उसके बाद में क्या कर लेता हूँ बेटे y के लिए y वाला सेक्शन ले लेता हूँ, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही है ना बेटे। ठीक है, तो देखो बेटे अब वैल्यू पुट करो, y वाली कितनी है बेटे 1 इक्वल y1 कितना है बेटे मेरे लिए 0 प्लस y2 अपॉन 2। तो क्या किया बेटे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो इधर देखते हैं बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो गया 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आएगा 2 और 0 प्लस y2 कितना आ गया बेटे y2, अर्थात y2 कितना आ गया 2 आ गया, x कितना आ गया बेटे मेरे 4 आ गया और y2 कितना आ गया 2। अर्थात मैं कह सकता हूँ सो इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट v x2 y2 इज कितना है बेटे v, x वाला कितनी आई है वैल्यू हमारी, x वाली कितनी आई है 4 और y2 वाली कितनी आई है 2, अर्थात हमारे कोऑर्डिनेट कितने हो गए बेटे 4 2, कितने हो गए 4 2 हो गए। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटे। वही है दो, हमने क्या कह रखा है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने तो अर्थात सेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन कौन सा बेटे मिड पॉइंट निकालने वाला, मिड पॉइंट दे रखा है तो मिड पॉइंट वाली सेक्शन लगा दिए, एक्स निकालने के लिए तो एक्स वाला सेक्शन ले लिया और वाई वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वाई वाला सेक्शन ले लिया। एक्स वाले से एक्स आ गया बेटा 4 और वाई वाले सेक्शन से वाई आ गया 2, अर्थात कोऑर्डिनेट कितने हो गए 4 2। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करो तो बेटे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वाला है, इसमें क्या कह रहा है बेटे फाइंड द डिस्टेंस निकालनी किस किस की बिटवीन ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट ये है फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विच जॉइंट्स द पॉइंट्स 6 8 एंड 4 2 4। तो देखो बेटे क्या कह रहा है इसमें बना के बताता हूँ मैं आपको फिगर। तो क्या है हमारी एक लाइन है, ठीक है बेटे, कौन सी ये वाली, इन दोनों पॉइंटों को मिला के पढ़ने, मान लो ए 6 8 और ये हमारी बी है 2 4। क्लियर है, इसका बेटे मिड पॉइंट है, मान लो यहाँ पे कोई पी मान लिया हमने एक्स वाई। क्लियर, तो इस पॉइंट से और कौन सा पॉइंट है बेटे ये वाला पॉइंट है कोई, इसकी हमें क्या बतानी डिस्टेंस बतानी। मान लो ये पॉइंट दे दिया हमारे यहाँ पे क्यू, क्या दे दिया क्यू 1 2, अर्थात मुझे कौन सी डिस्टेंस निकालनी है पी क्यू निकालनी है।
ठीक है। अर्थात मुझे कौन कौन से पॉइंटों की डिस्टेंस निकालनी है, Q और P के बीच की। तो बेटे मैं डिस्टेंस तभी निकाल सकता हूँ जब मेरे पास दोनों पॉइंट होने चाहिए, अर्थात मेरे पास Q तो दे रखा है और P भी होना चाहिए, इसमें P नहीं दे रखा है। अर्थात सबसे पहले मुझे क्या प्रोसेसिंग करनी है कि सबसे पहले मुझे इस लाइन का मिड पॉइंट निकालना है। जब मिड पॉइंट और आ जाएगा तो इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस भी मेरे पास आ जाएगी। क्लियर नहीं है भाई, जो चीज़ निकालनी है वो होनी भी तो चाहिए हमारे पास। अर्थात मुझे पी क्यू निकालना है तो मेरे पास क्यू पॉइंट और पी पॉइंट भी होना चाहिए। क्यू तो दे रखा है लेकिन पी नहीं है, तो तब पी नहीं है तो बेटे मैं कहाँ से निकाल दूंगा पी क्यू। अर्थात मेरे पास पहले क्या करूँगा, मैं पी को फाइंड करूँगा। पी को फाइंड कैसे करना है, क्योंकि दे रखा है उसमें कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसका पी क्या मिड पॉइंट है। तो यहाँ से पहले मैं पी पॉइंट निकालूँ, उसके बाद में ये डिस्टेंस निकालूंगा। तो देखो बेटे इधर क्या है 16 क्या अनुसार दे रखा है बेटे हमारे लिए 16 दे रखा है। तो मानो बेटे क्या है हमारे लिए, तो लेट ए को मान लिया मैंने बेटे x1 y1, ये कितना है बेटे मेरे लिए 6 8। फिर है बेटे v क्या है बेटे मेरे लिए, v है हमारा x2 और y2। तो v को कितना मान लिया मैंने 2 4, कितना मान लिया 2 4 मान लिया, ठीक है। और क्या करना है बेटे, पॉइंट P मतलब एक्स वाई इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट कौन सी बेटे ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी का क्या है, ये मिड पॉइंट है। और उसके बाद में क्या करना है बेटे, टू फाइंड करना मुझे क्या, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है। मुझे क्या निकालनी, डिस्टेंस निकालनी है P और Q की। तो बेटे मैंने अभी बताया था वही वाला प्रोसेसिंग करनी है कि ये डिस्टेंस जब निकाल सकता हूँ जब मेरे पास दोनों पॉइंट हो P और Q। तो Q तो दे रखा है, P नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, P फाइंड करना है, फिर उसके बाद में डिस्टेंस। तो क्या करेंगे बेटे, y यूजिंग P पॉइंट निकालना है, अर्थात P के क्या निकालने बेटे, कोऑर्डिनेट निकालने। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन वालों का यूज करते हैं, तो y यूजिंग सेक्शन डिवीजन फार्मूला। तो बेटे क्या मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का क्या होता है बेटे, x कोऑर्डिनेट निकालना, अर्थात x1 प्लस x2 अपॉन 2 यही निकालना है। तो निकालो बेटे इसे क्या x, तो दोनों वैल्यू पुट करो बेटे, ये रे फर्स्ट x1 कितना है 6 है, प्लस x2 कितना है बेटे हमारे लिए 2 है अपॉन 2, तो कितना आ गया 8 अपॉन 2 अर्थात 4 आ गया। फिर उसके बाद में बेटे y वाला निकालने, y वाला निकाल दो, क्या है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे क्या है, y निकालना है, y1 कितना हमारे लिए 8 प्लस y2 कितना है बेटे मेरे लिए 4 अपॉन 2, कितना आ गया बेटे 6, कितना आ गया 6। तो हमारे क्या बेटे पॉइंट P के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज क्या है बेटे 4 6, कितना है बेटे, ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटे हमारे लिए 4 6। जब मेरे पास दोनों पॉइंट हैं P और Q, तो अब बेटे मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ बेटे, अब डिस्टेंस निकाल लूँगा मैं। तो देखो बेटे अब y डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये कौन सा होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर नहीं है, तो निकालो बेटे डिस्टेंस कौन सी है, पी क्यू वाली निकालनी है। तो निकाल दो पी क्यू, x2 माइनस x1, इससे फर्स्ट से सेकंड मान लेता हूँ। x2 कितना है बेटे 4 माइनस x1 कितना है बेटे 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटे 6 माइनस y1 कितना है बेटे 2 का स्क्वायर, इक्वल करो 4 में से 1 गया तो बेटे 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 गया तो बेटे 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है। तो देखो बेटे पी क्यू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट 25 का अंडर रूट अर्थात 5। पी क्यू कितनी आ गई बेटे 5, अर्थात ये डिस्टेंस कितनी आ गई 5 की। क्लियर है बेटे, आ गया।
क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो देखो बेटे सबसे पहले ये सपोज किया करो कि जो चीज़ निकालनी है उसे निकालने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है या नहीं है। अर्थात मुझे इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस निकालनी थी, जो मेरी 5 आ गई है। तो ये देखो ये पहले ये मेरे पास पॉइंट है या नहीं है, तो मैंने देखा Q तो है लेकिन P नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों पॉइंटों का क्या दे रखा, P मिड पॉइंट दे रखा, तो ये पॉइंट निकाला, अर्थात मिड पॉइंट निकाल लिया मैंने। एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए। इसके कितना आ गया P पॉइंट बेटे 4 6, कितना आ गया 4 6 आ गया था बेटे। ये पॉइंट है, ये पॉइंट, और दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस निकालने का डिस्टेंस है, फॉर्मूला लगा दिया, कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर नहीं है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं बेटे किसी क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे 21 में। क्लियर, तब तक के लिए धन्यवाद।